जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को अच्छी से अच्छी नौकरी जल्दी से जल्दी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ग्रुप सी एवं डी भर्ती परीक्षा सॉल्व पेपर 22/7/2017। प्यारे साथियों, इसमें सबसे पहला भाग है हिंदी का। चलिए देर न करते हुए चलते हैं अपने भाग 1 की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, किस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 1 का जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उज्जवल। यहां पर क्या हो जाएगा, उ अदजय अदजय, उज्जवल। उज्जवल में क्या है, अशुद्धि है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्न में अनेकार्थी शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गुरु। गुरु के जो है अनेक अर्थ होते हैं, ज्ञान देने वाला भी होता है और गुरु का मतलब भारी गरिमापूर्ण आचरण करने वाला। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3, जिसे नहीं जीता जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अजय। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 4 से लेकर 8 तक। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। बहुत ही ध्यान से हमें इसको जो है पढ़ना है और इसके बेस्ड जो भी हमारे क्वेश्चन के हैं उनके आंसर में देने हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मित्र शक्तियों का प्रमुख शत्रु कौन था। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है जर्मनी था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5, मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन कहां हुआ। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस में हुआ था। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, शांति सम्मेलन के समय संयुक्त राज्य का राष्ट्रपति कौन था। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है विल्सन। कौन था, विल्सन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 7, जर्मनी के आत्मसमर्पण का मुख्य आधार था। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विल्सन के 14 सूत्र। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, विल्सन की घोषणा में क्या शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, किसी देश पर आक्रमण नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 9, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो तो कौन सा अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है श्लेष अलंकार है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जुगुप्सा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उसको कहते हैं हम आलंबन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13, दशानन में कौन सा समास है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है दशानन में बहुब्रीहि समास है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14, जल का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है पीयूष, ये अमृत का है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, कृतज्ञ का विलोम है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है कृतज्ञ का विलोम जो होता है वो होता है हमारे पास कृतज्ञ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, काज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है भ्राता। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18, वागीश का संधि विच्छेद होगा। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वाग प्लस ईश, ये व्यंजन संधि है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक अर्थ है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकार को न माने उसको कृतज्ञ कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20, दोहरा लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आम के आम गुठलियों के दाम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है, बेइज्जत करना अर्थ के लिए सही मुहावरा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पगड़ी उछालना। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 22, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है।
प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आपकी चरित्र अच्छी है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका चरित्र अच्छा है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उसका प्राण निकल गया। तो क्या हो जाएगा? उसके प्राण निकल गए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, वाक्य के रेखांकित पद में कारक है। प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है संप्रदान कारक। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 25, निम्न में कौन सा वाक्य भूतकाल का है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है यदि वह जाता है तो मैं भी जाता। यदि वह जाता है तो मैं भी जाता। आगे देख लेते हैं भाग 2 इंग्लिश, दूसरा पार्ट है हमारा इंग्लिश का। प्रश्न संख्या 26 है इसका, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो टू लास्ट काउंटर। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। पहले तो नो आर्टिकल, कुछ नहीं आएगा फॉर सिंगल आइटम, और आगे आ जाएगा हमारे पास लास्ट में गो टू द लास्ट काउंटर, जहां स्पेशली किसी चीज को इंडिकेट किया जाता है वहां पर द का यूज होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क सेलिब्रेशन ऑफ हिज बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग और अदर फेस्टिविटीज। आगे देख लेते हैं इसका आंसर। प्रश्न संख्या 27 का आंसर है द और द, यहां पर भी क्या आएगा? कैपिटल ये आ जाएगा हमारा द यंग, और बाद वाले में क्या आ जाएगा? मार्क द सेलिब्रेशन। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 28, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रश्न संख्या 28 में आ जाएगा हमारा इनटू, तो क्या हो जाएगा? हैव कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 29, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द थीफ विल नॉट बी अलाउड टू गेट विद दिस रॉबरी। प्रश्न संख्या 29 में हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट अवे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 30, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंडिकेट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी एनिमिटी हिज नेबर। प्रश्न संख्या 30 में आ जाएगा हमारे पास विद, एनिमिटी विद हिज नेबर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 31, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी विल हैव टू पुट आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। प्रश्न संख्या 31 के जो है हम देख लेते हैं ऑप्शन, ऑफ है, अवे है, डाउन है और फॉरवर्ड है। प्रश्न संख्या 31 में जो आएगा ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑफ। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 32, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन वन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ। प्रश्न संख्या 32 में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसको कहते हैं पैसिमिस्ट। और प्रश्न संख्या 33 है, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन कलेक्शन ऑफ लायंस। कलेक्शन ऑफ लायंस को कहते हैं हम प्राइड। क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन। आगे है प्रश्न संख्या ये है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द एसोसिएटेड क्वेश्चंस। डिस्प्रेस्ड विलेज। अब हमें यहाँ पर पैराग्राफ पढ़ना है, ये धीरे धीरे करके आप इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना और इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो उसके हमें आंसर देने हैं। अब चले देखते हैं आंसर और क्वेश्चन इसके। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ अ डिस्प्रेस्ड विलेज इन अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। प्रश्न संख्या 35 का आंसर नंबर है 1, लैंड अंडर कल्टीवेशन। आगे हो जाएगा प्रश्न संख्या 36, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेज। प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 37, व्हाट इज द मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग इन डिस्प्रेस्ड विलेजेस। प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेफ्टी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38, which phrase from the passage best describes the opposite of displaced villages। प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निग्लेक्टेड विलेज। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, हाउ डू द पर्सन इन द विलेज डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सटर्नल डेंजर्स। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाय यूजिंग मैरिटल आर्ट।
आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 40। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड। क्या जी द स्नैक्स सर्व्ड एट द वेडिंग वर डिलीशियस। प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डिलीशियस मीन टेस्टी, स्वादिष्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द प्रेसिडेंट वाज ऑब्वियस। प्रश्न संख्या 41 में देख लेंगे, इसका ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। आगे देखते हैं फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एक्सट्रीमली हाई पिच्ड साउंड्स कैन रिपेल बर्ड्स। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है अट्रैक्ट। आगे है प्रश्न संख्या 43। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड रियल एस्टेट प्राइस हैव प्लम्मेटेड इन द पास्ट 6 months। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइजन शार्पली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 43 से 44। प्रश्न संख्या 44 है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट ओविंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इन इट्स। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 45। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। द इजिप्टियंस first made paper out from papyrus which grew along the river Nile। प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आउट फ्रॉम। क्या जी, आउट फ्रॉम। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 46। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। वन डे अ वेल्दी मैन ड्रो आउट ऑफ द ग्रेट बिग सिटी इन विच ही लिव्ड। प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ द। आगे देख लें प्रश्न संख्या 47। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। इट इज रेयर बिकॉज इट इज द ओनली सच अ मैप अवेलेबल। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सच अ मैप। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 48। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। देख लेते हैं। द गर्ल एक्सप्लेन टू देम दैट हर हैड ऑलवेज लाइक flying and had never been afraid of being in the air। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, that her hand, that her had। यहां पर head की जगह क्या हो जाएगा, HEAD, head। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 49। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस नेमली P, Q, R and S are jumbled। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ these to make a grammatically correct and meaningful sentence फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। P, Q, R, S ये यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब हो जाएगा हमारे पास सी। देखें कैसे। वी सेट वेटिंग इम्पेशेंसली फॉर द मूवी टू बिगिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 50। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस नेमली P, Q, R and S are jumbled। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ these to make a grammatically correct एंड मीनिंगफुल सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रश्न संख्या 50 का देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये है हमारे पास पी। द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट बिजनेस हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट्स। आगे देख लेते हैं तीसरा भाग है हमारे पास सामान्य सचेतता। यह है हमारे पास प्रश्न संख्या 51। लखनऊ में आयोजित 2017 सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता था। प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समीर वर्मा ने। प्यारे साथियों, आजकल एग्जाम में जो है 2-2 साल पुराने 3-3 साल पुराने जो है ना करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं, तो इस वाले पार्ट्स को भी आप थोड़ा सा डीपली देखें। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। 2018 में फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कहा रूस में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 53। देश के 50 से अधिक वर्षों के गृह युद्ध को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किसको, जुआन मैनुअल सेंटोस को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 54। प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा लिखी गई। ये लिखी गई है सचिन तेंदुलकर जी की।
प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सचिन तेंदुलकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 55। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के तहत के लिए पहली क्षेत्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शिमला टू दिल्ली। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 56। भारत ने फाइनल में किसको हराकर 2016 जूनियर विश्व कप हॉकी जीता था, जो दिसंबर 2016 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किसको, बेल्जियम को हराकर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 57। जनगणना से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर एग्जाम में, बहुत अच्छे से देखना है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 57 का है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर में सबसे ज्यादा जो है साक्षरता दर है। आगे देख लेते हैं, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 58। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये सीतापुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 59। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे, जो बाद में के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोक हितवादी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 60। कौन से मुगल सम्राट को जिंदा पीर माना जाता था। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की थी और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने थे। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की थी और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया था। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉलेट एक्ट। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 63। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लाल कुर्ती। क्या कहा जाता है, लाल कुर्ती। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। आगे है प्रश्न संख्या 65। बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को क्या कहा जाता है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पद्मा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 66 है। निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैंडल पीक। प्रश्न संख्या 67 है। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्या, ऑप्शन नंबर सी, 15% से अधिक नहीं होगी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 68। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, CS कर्णन। क्या हो जाएगा, CS कर्णन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 69। साइबर कानून भारतीय संविधान की के अंतर्गत आता है, कौन सी सूची के अंतर्गत आता है ये। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्ति। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। प्राचीन गणित पुस्तक शुल्ब सूत्र द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है बोधायन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 72। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, धूमल। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विदेशिया। क्या हो जाएगा ये, विदेशिया। आगे है प्रश्न संख्या 74। आभूषण जोशन शरीर में पर पहना जाता है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है सिर पर पहना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 75। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या
75 का सही जवाब है शेख नासिरुद्दीन महमूद। इस तरह से हमारे ये 3 पार्ट पूरे हो गए। अब आगे जो पार्ट आता है वो हमारा आता है गणित का। अब हम सिर्फ देखेंगे इसके क्वेश्चन। देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस लेवल के हैं और इसके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं। देखें, प्रश्न संख्या 76 का जो जवाब है वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। और आगे है प्रश्न संख्या 77। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं। प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं प्रश्न संख्या 77, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4000। आगे है प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80 का ऑप्शन नंबर सी। और आगे है हमारा प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 72 किलोमीटर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्यारे साथियों, आप ये क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसको जो है क्या कहते हैं आप फिर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न संख्या 83 देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये 9 दिन। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 84 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 87। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2। आगे है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20। आगे है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। और आगे है प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा हमारे पास 40 रुपए। आगे है प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 360 रुपए। आगे है प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16.6। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 21। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। आगे है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 70,000। आगे है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 99। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 6498। और आखिर में हमारे पास प्रश्न संख्या 100, इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20। तो प्यारे साथियों, आपको हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मैथ का भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिर मिलता हूं मैं इससे भी एक शानदार प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।